परमेश्वर के नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं। आज के समय के लिए निराशा जीवन में आना एक आम बात है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यह कहे कि मेरे जीवन में कभी भी निराशा नहीं आती है। निराशा परिस्थितियों से आ सकती है कि आप किस परिस्थिति में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास पैसों की कमी हो सकता है कि आपके पास जो दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं उनकी परिपूर्ति नहीं हो रही है, उसके द्वारा निराशा आपके जीवन में आ सकती है। निराशा लोगों के द्वारा भी आ सकती है। अभी जो समय चल रहा है, जो कोरोना की परिस्थिति चल रही है, उसमें विश्वासियों की एक शिकायत होती है कि पास्टर साहब हमारे घर विजिट करने के लिए नहीं आते हैं। पहले तो बहुत आते थे, लेकिन अब तो बहुत ही कम, 1 या 2 बार ही आते हैं। कई बार तो बुलाने पर भी नहीं आते हैं। इसी प्रकार से पासवानों की भी एक प्रकार से एक निराशा है विश्वासियों को लेकर कि जब भी ऑनलाइन मीटिंग होती है, जब भी ऑनलाइन संगति होती है, तो विश्वासी लोग उसमें जुड़ते नहीं हैं। निराशाएं आने का कई कारण हो सकते हैं। केरल में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसका कारण यह था कि ऑनलाइन क्लासेस चालू हो चुकी थी और वह ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रही थी। अब जरा सोच के देखिए कि जब निराशा हमारे जीवन में आती है तो एक प्रकार से यह हमारे मानसिकता को प्रभावित करती है, और जब मानसिकता को प्रभावित करती है तो कई बार हम ऐसे कदम उठाने लगते हैं, कई बार हम ऐसी मानसिकता रखने लगते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हो जाती है। लोगों के साथ में मैं निराश होना आम बात है, परिस्थितियों के साथ में निराश होना आम बात है, और चीजों के साथ में निराश होना एक आम बात है। लेकिन बाइबल में एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बताया गया है जो परमेश्वर से ही निराश हो गया। जब लोग दूसरों से निराश होते हैं, चीजों से, परिस्थितियों से निराश होते हैं, तो वह परमेश्वर की ओर जाते हैं। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति है जो कि परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है। मैं योना नबी की बात कर रहा हूं। वह परमेश्वर से ही वह निराश हो गया। अगर आप उसके 4 अध्याय और उसकी पहली आयत में देखें तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। योना का क्रोध भड़का। आखिर वो कौन सी बात है जिसकी वजह से योना का क्रोध भड़का? अगर हम उसके पहले अध्याय से उठाकर देखें तो परमेश्वर ने उसको अपने कार्य के लिए बुलाया। दूसरी आयत में, पहला अध्याय उसकी दूसरे आयत में परमेश्वर उससे कहता है, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परमेश्वर चाहता था कि लोग जो नीनवे में रह रहे हैं वह परमेश्वर का समाचार सुने, और परमेश्वर ने योना को चुना और योना से कहा कि तुम जाओ और तुम उनके विरुद्ध में प्रचार को करो। उनको बताओ कि क्या चीज है जो वह बुरी कर रहे हैं। उनको बताओ कि अगर वह अपने मन को नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर का क्रोध उन पर आएगा। और योना क्या करता है? योना बड़ी ही चालाकी के साथ में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर देता है। बड़े ही आसानी के साथ में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर देता है और नीनवे को ना जाकर वह तर्शीश को चला जाता है। अगर आप उसका कारण देखें तो उसका कारण हम अभी कुछ समय के बाद में हम उसका कारण जरूर देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या था कि योना नीनवे नगर को नहीं जाना चाहता था। उसके बाद में हम देखते हैं कि जब योना तार्शीश की तरफ जाता है तो परमेश्वर तूफान को भेजता है समुद्र में, और जब तूफान आता है तो लोग चिल्लाना चालू कर देते हैं, लोग रोना चालू कर देते हैं, परमेश्वर अपने ईश्वरों से प्रार्थना करना चालू कर देते हैं। और योना वहां पर नाव में वह सो रहा होता है, उस जहाज में वह सो रहा होता है, और लोग उससे पूछते हैं, लोग उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। योना उनको बताता है कि मैं कौन हूं। सबको जब पता चल जाता है कि यह सब योना की तरफ से हुआ है, योना की वजह से ही यह जो तूफान है परमेश्वर लेकर आया है, योना उनसे कहता है कि एक काम करो, मुझे समुद्र में फेंक दो। योना नीनवे नहीं जाना चाहता है, वह मरने के लिए तैयार है, लेकिन वह नीनवे जाकर परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए तैयार नहीं है। आप सोच के देखिए, क्या इसके पीछे कोई ऐसा कारण है जो अगर आपके और हमारे जीवन में आए तो हम भी वही करेंगे जो योना ने किया? कई बार हमें इस प्रकार से लगता है जो बाइबल में जो लोगों ने गलतियां की हुई हैं, बाइबल में जो लोगों ने आज्ञाओं का उल्लंघन किया हुआ है, हमें कई बार ऐसा लगता है हम ज्यादा बुद्धिमान हैं, हम ज्यादा ताकतवर हैं, हम मानसिक रूप से ज्यादा परिपक्व हैं, हम तो कभी भी वैसा नहीं करेंगे जिस प्रकार से उन लोगों ने किया हुआ है। उसके बाद में हम देखते हैं
उसके बाद में हम देखते हैं कि योना को समुद्र में फेंक दिया जाता है, लेकिन परमेश्वर की दया वहां भी आप देखिए, परमेश्वर एक महामच्छ को वहां पर रखता है और वह एक बड़ी मछली को वहां पर रखता है। और जब योना को, हमें ये नहीं पता कि अब उस बड़ी मछली ने तुरंत योना को अपने अंदर ले लिया या फिर उसको जमीन की, उसको सबसे नीचे वाले तल से उसको अपने अंदर लिया है, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन बाइबल बताती है कि योना उस बड़ी मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहा हुआ था। और उसके बाद में योना परमेश्वर से प्रार्थना करता है। अगर हम उसको दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक देखेंगे तो योना परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर उसको 10 आयत में परमेश्वर उसको छुड़ाता है। जो मछली रहती है, बड़ी मछली, वह उसको उगल देती है। और उसके बाद में योना नबी फिर नीनवे की तरफ में जाता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि योना नबी अपनी मर्जी से नीनवे नहीं जा रहा है। अभी भी उसके मन में वही शंकाएं हैं, वही सवाल हैं उसके मन में कि क्यों जाना है, क्यों वहां पर जाकर प्रचार करना। उसके बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर उससे फिर से पूछता है, 3रे अध्याय में उसकी पहली और दूसरी आयत में परमेश्वर उससे फिर पूछता है कि योना नीनवे नगर को जाओ। और योना जाता है नीनवे नगर को और वह वहां पर प्रचार करता है। 3रा अध्याय उसके 3 से लेकर 5 आयत तक हम देखते हैं। और वहां पर एक प्रकार से देखा जाए तो एक ऐसा कार्य होता है जिसकी योना ने कल्पना नहीं की हुई थी, या फिर जिसकी आप और हम जो योना की पुस्तक को पढ़ते हैं हम भी उसकी कल्पना नहीं करते हैं। अश्शूर देश, जो नीनवे जो उसकी कैपिटल सिटी है, नीनवे के जो लोग हैं, राजा हैं, वो क्या करते हैं, वो मन को फिरा लेते हैं। वो ये परमेश्वर के वचन को सुनते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो गलत है, परमेश्वर हमारे लिए दंड तैयार कर रहा है, और वो मन को फिरा लेते हैं। जानवर, बाइबल हमें बताती है, जानवर भी भोजन नहीं करते हैं, उपवास रखा जाता है पूरे नगर में उपवास रखा जाता है। और फिर होता क्या है, होता यह है कि परमेश्वर उन लोगों को माफ कर देता है। 3रा अध्याय उसकी 10 आयत इस प्रकार से बताती है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तभी परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। ये परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने वो हानि नहीं की जो परमेश्वर ने ठानी हुई थी। और 4था अध्याय उसकी पहली आयत कहती है कि यह बात योना को बुरी लगी, योना को यह बात भाई नहीं। अगर आप इतिहास को उठाकर देखें तो इतिहास से हमें पता चलता है कि जो नीनवे नगर है, जो अश्शूर के लोग हैं, वो बड़े ही दैत्य प्रकृति के लोग थे। वह बड़े ही भयंकर किस्म के लोग थे, ऐसे लोग थे जो जिनकी नजरों में जो मनुष्य के जीवन का कोई भी मोल नहीं था। वह जब भी किसी भी नगर पर वह अटैक करते थे, किसी भी देश पर वह अटैक करते थे, तो वहां के लोगों को वह मार देते थे, चाहे वह बच्चे हों, चाहे वह बूढ़े हों, महिलाएं हों। जिंदा लोगों की आंखें वह निकाल लिया करते थे, जिंदा लोगों के हाथ पांव काट दिया करते थे, शरीर के अंगों को, जिसको हम कहते हैं अंग भंग कर दिया करते थे जब मनुष्य जीवित था उसी समय पर। योना को ये बात पता थी, लेकिन केवल यही बात नहीं थी कि योना क्यों नहीं जाना चाहता था लोगों को वहां पर परमेश्वर का वचन बताने के लिए। अगर आप आमोस की पुस्तक को देखें, होशे की पुस्तक को देखें, तो उन लोगों ने भी परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में उन लोगों ने भविष्यवाणियां की हुई हैं। और वो भविष्यवाणियां क्या थी, वो भविष्यवाणियां यह थी कि परमेश्वर के जो लोग थे, इजराइल के जो लोग थे, वह लोग भी परमेश्वर के प्रति वह विश्वास योग्य नहीं थे, वह सही रूप से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे थे। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर एक स्थिति ऐसी बन गई थी, जो अशीरिया के लोग थे, जो अश्शूर के लोग थे, जो नीनवे के लोग थे, वो तो परमेश्वर को नहीं जानते थे, वो परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में कार्य कर रहे थे, वो हर एक लोगों के विरुद्ध में कार्य कर रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ जो परमेश्वर के लोग थे वह भी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर रहे थे। इसका मतलब अगर आप दोनों को, अगर आप उनकी तुलना करें तो लगभग ये लोग भी ज्यादा अच्छे नहीं थे जो इजराइल के लोग थे, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। और होशे के द्वारा परमेश्वर उनसे बात करता है, आमोस के द्वारा परमेश्वर उनसे बात करता है कि परमेश्वर दूसरे राज्य को लेकर आएगा और तुम्हें बंधुआई में लेकर जाएगा। और वो दूसरे राज्य के लोग कौन थे,
अश्शूर के लोगों के विषय में वह बात करता है। आमोस और होशे जो कि योना के समकालीन थे, योना को पता था अपने देश की जो कंडीशन है, जो परिस्थिति योना को पता था। उसको इतना विश्वास था कि जो मेरे लोग हैं वह पाप में जीवन व्यतीत करेंगे ही करेंगे, और जब वह पाप में जीवन व्यतीत करेंगे ही करेंगे तो ये सारी भविष्यवाणियां सच हो जाएंगी। और ये जो नीनवे के लोग हैं जिनको आज मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, अगर वो मन को फिरा लेते हैं तो कल वो हमारे लिए मुसीबत का कारण बन जाएंगे। और यह वो कारण था जिसकी वजह से योना नहीं चाहता था कि उन लोगों को अपने हाथों में मुसीबत खड़ी करना। कौन चाहता है भाई? अगर किसी व्यक्ति में थोड़ा सा भी दिमाग है तो अपने हाथों मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहेगा। योना ने क्या किया? योना ने भी वही किया। अब हुआ क्या? हुआ ये कि योना ने एक मनुष्य के तौर पर योना ने यह समझा, एक उत्तरदायित्व समझा, एक जिम्मेदारी समझी कि उसे अपने लोगों को बचाना है। लेकिन उसे अपने लोगों को बचाना कैसे है? अगर नीनवे मन को फिरा लेता है तो वो अपने लोगों को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि भविष्य में यही लोग हैं जो योना के लोगों के ऊपर आक्रमण करेंगे। तो योना ने क्या ठाना? योना ने ठाना कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया जाए। लोगों तक सुसमाचार पहुंचेगा ही नहीं, वो मन को फिराएंगे ही नहीं, और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ जाएगा, परमेश्वर उनको नाश कर देगा। तो कैसे ये सारी भविष्यवाणियां सच होंगी? लेकिन योना को ये नहीं था पता कि परमेश्वर की योजना योना की योजना से बड़ी है। परमेश्वर के जो विचार हैं वो हमारे विचारों से बहुत बड़े हैं। कई बार हमारे जीवन में निराशाएं इस वजह से भी आती हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे विचार परमेश्वर के विचार से ज्यादा अच्छे हैं। योना को भी यही लगा। योना को लगा मेरे लोगों को बचाने का यही एक अच्छा अवसर है और इस अवसर का मुझे लाभ उठाना चाहिए। परमेश्वर ने कहा है जाकर उनको बताओ कि परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। कई बार हमें भी इस प्रकार से लगता है कि हमारी योजना ज्यादा अच्छी है, और होता क्या है, वो एक भ्रम है। आपको पता है, हमें पता है कि वो एक भ्रम है। परमेश्वर की जो योजना है वह हमेशा शाश्वत है, वो कभी बदलने वाली नहीं। वो योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं जो हमारी भलाई के लिए ही हैं। हमें इस बात को समझना है। कई बार लोगों के जीवन में वो इस प्रकार से होता है, जो जवान लोगों के जीवन में कई बार इस प्रकार से होता है, उनको लगता है अरे ये लड़की मेरे लिए अच्छी है, ये लड़का मेरे लिए अच्छा है। भले चाहे वो अविश्वासी ही हो, भले चाहे वह आत्मिक रूप से कुछ भी ना हो, प्रार्थना भी ना करता हो, परमेश्वर का वचन भी ना पढ़ता हो, परमेश्वर की संगति भी ना करता हो, लेकिन कई बार ऐसा लगता है अरे नहीं ये तो मेरा चुनाव है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना। मुझे क्या पसंद है, मुझे केवल यही पसंद है और मैं यही करूंगा या फिर मैं यही करूंगी। लेकिन अंत में क्या होता है? अंत में वही होता है जो परमेश्वर चाहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई बार हमें निराशा इस वजह से भी लगती है क्योंकि हमें लगता है हमारी योजनाएं परमेश्वर की योजनाओं से ज्यादा अच्छी हैं। कई बार परमेश्वर अनुमति देता है कि हमारी योजनाएं हम पूरी कर लें, लेकिन होता क्या है, उसके अंत में दुख होता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें बताता है कि जब परमेश्वर कोई आशीष देता है तो वह उसमें दुख की मिलावट नहीं करता है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। इसीलिए परमेश्वर पर विश्वास रखना, चाहे हमें लग रहा हो कि परमेश्वर 100% गलत कर रहा है। योना को यही लगा कि हो सकता है कि परमेश्वर से कुछ गलती हो गई हो, या फिर उसको ऐसा लगा कि मैं कुछ कर सकता हूं मेरे स्वयं के लोगों के लिए। हमें हमारे मन को, हमारी बुद्धि को एक तरफ रखना है, या तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमें हमारी बुद्धि को परमेश्वर के सानिध्य में रखना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है और पूछना है कि प्रभु मेरा मन तो ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा है इस कार्य को करने के लिए, लेकिन अगर आपका वचन ऐसा कहता है मुझसे तो मैं जरूर करूंगा, मैं जरूर करूंगी इस कार्य के लिए। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में अगर आप देखें तो उसकी दूसरी आयत से इस प्रकार से लिखा हुआ है, योना उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना चाहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है।
योना की जो थियोलॉजी है, योना का जो ज्ञान है परमेश्वर के प्रति, बड़ा ही सटीक ज्ञान है। हर एक बात उसने सच कही है, हर एक बात सत्य है। विलंब से क्रोध करने वाला, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है। हाँ, ये सत्य बात है, ये परमेश्वर के गुण हैं। लेकिन हुआ क्या योना के साथ में? योना की जो थियोलॉजी थी वो बड़ी ही सटीक थी, लेकिन उसकी जो गतिविधियां थी वो गलत थी, उसकी जो मानसिकता थी वो गलत थी। इस बात को हमें याद रखना है। कई बार जो बाइबल कॉलेज में पढ़ने वाले जो लोग हैं या पढ़ाने वाले लोग हैं, आपके और मेरे जैसे, या पढ़ने वाले लोग हैं, कई बार हमारा जो मन है, जो हमारा जो दिमाग है, ठीक है, जो हमारा जो दिमाग है वो कई चीजों को जानता है बाइबल में से, लेकिन समस्या कहां हो जाती है? जब हम उन चीजों को अपने दैनिक जीवन में लागू करना भूल जाते हैं या फिर हम लापरवाही कर देते हैं, वहां पर समस्या हो जाती है। योना के जीवन में भी यही हुआ। योना को पता था कि परमेश्वर कौन है, लेकिन उसने ये बात को समझने की चेष्टा नहीं की कि अगर परमेश्वर दयालु है तो मुझे भी दया दिखाना आवश्यक है। मुझे भी, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मैं परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता हूं, मैं परमेश्वर का जन हूं, तो मेरा भी स्वभाव परमेश्वर के जैसा होना आवश्यक है। परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। योना को क्या हुआ? योना का क्रोध भड़क उठा। 4 अध्याय 1 आयत में क्रोध भड़क उठा। क्रोध क्यों भड़का? क्योंकि लोगों ने मन को फिरा लिया था। जो बात परमेश्वर को पसंद है वह हमें भी पसंद आना चाहिए। इस बात को आपको समझना है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो बात परमेश्वर को नापसंद है वो हमें भी नापसंद होना चाहिए। लोगों ने मन को फिराया, लेकिन योना को क्रोध आ गया और योना के जीवन में निराशा आ गई, क्योंकि योना की खुशी परमेश्वर की खुशी में नहीं थी। योना की खुशी खुद की खुशी में थी। आप समझिए इस बात को। कई बार हमारे जीवन में निराशा इस वजह से भी आती है क्योंकि जो हमारी इच्छा है वो परमेश्वर की इच्छा से एक नहीं होती है। परमेश्वर की इच्छा कुछ और होती है, हमारी इच्छा कुछ और होती है। परमेश्वर का वचन हम जानते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या मांग करता है हमारे जीवन से, लेकिन फिर भी हम हमारी इच्छा को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। और होता क्या है अंत में? अंत में वही होता है जो परमेश्वर चाहता है और हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती और निराशा हमारे जीवन में आ जाती है। योना ने क्या कहा? योना ने कहा उसकी 4 अध्याय उसकी 3 आयत में, इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है, मुझे तो मर जाना ही अच्छा है हे यहोवा। योना को पता था कि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर दया जरूर दिखाएगा अगर मैं सुसमाचार को सुनाऊंगा, अगर मैं परमेश्वर के न्याय के विषय में सुनाऊंगा। हो सकता है ये लोग मन को फिरा लें और हो सकता है परमेश्वर इनको क्षमा कर दे। योना को पता था। और योना क्या कहता है कि इसलिए अब क्या करो, परमेश्वर मेरा प्राण ले लो। ये तो अच्छा होगा कि मेरा मर जाना ज्यादा अच्छा होगा। अभी भी योना ने, आप समझ सकते हैं कि अभी भी योना का जो मन है परमेश्वर की इच्छा पर नहीं लगा हुआ है। अभी भी कई बार, अगर आप एक उदाहरण देके मैं बताऊंगा आपको, कई बार जब दो लोग बहस कर रहे होते हैं, बहस कर रहे होते हैं, एक व्यक्ति जो हारने वाला होता है बहस में, वो कहता है आओ चलो ठीक है मान लिया, लेकिन ठीक तो हम ही हैं। योना की स्थिति बिल्कुल वैसे ही है। योना को पता था, हाँ मुझे पता था ऐसा ही होगा, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। योना 3 बार मरने के विषय में कहता है। उसकी 3 आयत में लिखा है मरना भला है। उसके बाद में उसकी 8 आयत में भी इसी प्रकार से वह कहता है कि मरना ही अच्छा है। उसके बाद में उसकी 9 आयत में भी वह इसी प्रकार से कहता है क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। परमेश्वर उससे क्या कहता है? परमेश्वर उससे कहता है 4 आयत में, यहोवा ने उससे कहा तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? परमेश्वर भी उससे 3 सवालों में उसको उत्तर देता है। योना कहता है कि मरना ही बेहतर है और परमेश्वर उनको 3 सवालों के साथ में डायरेक्ट उत्तर नहीं देता है, लेकिन उसको 3 सवालों के साथ में उसकी 4 आयत में लिखा है तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? सबसे पहली बात, क्या वह उचित है? कई बार हमारे जीवन में निराशा इस वजह से भी आ सकती है क्योंकि हम जो कदम उठाते हैं वो हम बिना सोचे समझे उठाते हैं। निराश हो गए हम परमेश्वर के साथ में, लेकिन क्या हमने वाकई में सोचा है कि परमेश्वर ने ऐसा क्या गलत कर दिया हमारे जीवन में? ऐसा क्या गलत कर दिया
यहां पर अगर आप देखें तो परमेश्वर ने कुछ गलत नहीं किया, परमेश्वर ने सही किया है। सही क्या किया है? लोगों की जान को बचाकर परमेश्वर ने सही किया हुआ है। लेकिन योना एक आत्मिक मनुष्य होने के नाते योना एक गलत कर रहा है। योना गलत कर रहा है। गलत क्या कर रहा है? वह अपने शत्रुओं से वह पलटा लेने का स्वयं ही प्लान बना रहा है, स्वयं ही योजना बना रहा है, और वह सोच रहा है कि मेरी योजना सफल हो जाएगी। ये उसकी एक और गलती है। यही भी एक कारण है कि क्यों हमारे जीवन में निराशा आ जाती है। हम परमेश्वर से अलग होकर हमारे खुद के प्लान बनाने लगते हैं, और जब परमेश्वर उन प्लानों पे पानी फेर देता है, हम परमेश्वर के साथ में निराश हो जाते हैं। हम अपना आपका आत्मा अवलोकन नहीं करते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। योना अपने आप का आत्मा अवलोकन नहीं कर रहा है, वो देख रहा है परमेश्वर को कि परमेश्वर ने गलत किया है। क्या गलत किया है? लोगों को दंड ना देकर परमेश्वर ने गलत किया है। अब योना बताएगा परमेश्वर को कि परमेश्वर के लिए अच्छा क्या है और गलत क्या है। आप समझिए इस बात को। कई बार हमारे जीवन में जब निराशा आ जाती है, कई बार हम अपने आप को न्यायी बना लेते हैं, हम अपने आप का ही न्याय कर देते हैं। अरे हम तो ठीक ठाक है, हमारी योजना भी अच्छी थी, वो तो बस परमेश्वर ने नहीं चाहा, बस यही है अकेला। आप समझिए इस बात को। क्या तेरा जो क्रोध भड़का है, क्या वह उचित है? 5 आयत में लिखा है, इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। योना को अभी भी ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर जरूर कुछ ना कुछ परमेश्वर इस नगर को करेगा। जरूर परमेश्वर, या तो हो सकता है कि आग परमेश्वर ऊपर से बरसा दे, जिस प्रकार से सदोम और अमोरा में हुआ था। योना को अभी भी ऐसा लग रहा है। और ये सवाल ये है कि आप और हमें इस बात को पूछने की आवश्यकता है कि अभी भी योना को ऐसा क्यों लग रहा है भाई? अभी भी योना को ऐसा क्यों लग रहा है? 6वीं आयत, तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेंड का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। अब ये किसने किया? ये परमेश्वर ने किया। योना उस रेंड के पेड़ के कारण बहुत आनंदित हुआ। 7 आयत, सवेरे जब पौ फटने पर थी, जब सुबह होने वाली थी, तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा जिसने रेंड का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। परमेश्वर के 2 कार्य देखिए यहाँ पर। परमेश्वर जो प्रकृति है, प्रकृति में जो कुछ भी है, परमेश्वर उन सब का रचयिता है और परमेश्वर उन सब के ऊपर अधिकार रखता है। परमेश्वर समुद्र पर अधिकार रखता है, परमेश्वर समुद्र के जानवरों पर अधिकार रखता है, पशु पक्षी पेड़ जो कुछ भी इस सृष्टि में, प्रकृति में, हर एक के ऊपर परमेश्वर अधिकार रख रहा है। परमेश्वर ने क्या किया? एक पेड़ को उगाया, एक पौधे को उगाया जिसने छाया दी योना को। योना आनंद, उस कीड़े ने पेड़ को काट लिया। देखिए योना का प्रत्युत्तर क्या था उसमें। 8 आयत, जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पूर्वाई बहाई लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा, और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। एक बार फिर से योना कह रहा है कि मर जाना ही अच्छा है। 9 आयत, परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेंड के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? रेंड का पेड़ उगाया किसने? मैंने। उसका जो क्रोध तुम्हें हो रहा है, उसने कहा, हाँ मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। अभी भी योना के मन में यही बात है कि मर जाना अच्छा है, सारी चीजों से जान छूटे, हर एक चीज से दूरी हो जाएगी। 10 आयत, तब यहोवा ने कहा, जिस रेंड के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। अब यहाँ पर देखिए, आप परमेश्वर के हृदय को आप देखने पाएंगे, परमेश्वर के एक प्रेम वाले हृदय को आप देखने पाएंगे, एक दयालु हृदय को आप देखने पाएंगे। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर योना को समझाने का प्रयास कर रहा है कि योना, जो काम मैंने किया हुआ है वह बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन जिसकी इच्छा तुम कर रहे हो योना, वो बड़ा ही वो क्रूर है। एक्चुअली वो क्रूरता है।
तूने कुछ परिश्रम नहीं किया उसके लिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें तरस आ रहा है। 11 आयत, फिर यह बड़ा नगर नीनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उन पर तरस ना खाऊं। यह जो परमेश्वर का तीसरा सवाल है 4 अध्याय में, परमेश्वर योना से पूछता है कि जिस पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, जो वह पेड़ मर गया, वह पेड़ सूख गया, उसके लिए तुझे क्रोध आ रहा है, तो उन लोगों के लिए क्या, उन लोगों के लिए क्या जिन लोगों को मैंने बनाया हुआ है। परमेश्वर रचयिता है हर एक व्यक्ति का, चाहे वह विश्वासी हो चाहे वह अविश्वासी हो। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ऐसे नहीं छोड़ देता सबको, चलो ठीक है या अविश्वासी मरने दो इनको, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर ने लोगों को चुना हुआ है कि उन तक परमेश्वर का सुसमाचार जाए। योना ने क्या किया, योना ने उस चीज का उल्लंघन किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर के दबाव के कारण उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, लेकिन उसके बावजूद भी उसका मन परमेश्वर की योजना पर लगा हुआ नहीं था। कई बार हमारे जीवन में निराशाएं इस वजह से भी आती हैं क्योंकि परमेश्वर वो कार्य नहीं करता है जो कार्य हम चाहते हैं कि परमेश्वर करे। कई बार हम हमारी योजना को परमेश्वर के ऊपर थोप देते हैं। कई बार गलत प्रचार भी किया जाता है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करने से परमेश्वर नहीं सुन रहा है तो उपवास करो, परमेश्वर के ऊपर दबाव डालो। आप परमेश्वर को समझते क्या है, आप इस बात को समझिए। बाइबल के आधार पर परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो आपके इमोशंस से, आपकी भावनाओं से वह विचलित हो जाए, आपके आंसू बहाने से वह अपनी योजना को छोड़ दे और आपकी योजना के ऊपर काम करना चालू कर दे। आप समझिए इस बात को। कई बार हम निराश इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि हमें परमेश्वर का पूरा प्लान, परमेश्वर की पूरी योजना पता नहीं रहती है। कई बार परमेश्वर हमें ऐसी स्थिति में भी डालता है जहां पर हम परमेश्वर से निराश हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम एक ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर के दृष्टिकोण से चीजों को देखें। जो हम परमेश्वर की दृष्टिकोण से चीजों को देखना प्रारंभ कर देते हैं, निराशा हमारे जीवन से चुटकियों में दूर हो जाएगी। जो हमारा दृष्टिकोण है बड़ा ही सीमित है मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बात को आप कभी मत भूलिएगा। जिस प्रकार से योना अपने लोगों को बचाना चाहता था, आप और मैं जो कि प्रचारक हैं, जो कि लोगों को शिक्षा देने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, सुसमाचार प्रचारक हैं, कई बार हमारे मन में एक चीज ऐसी आ सकती है कि जो लोग हैं परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं, इन लोगों का तो मर जाना ही अच्छा, हाथ पांव टूट जाए, सिर फूट जाए, मृत्यु हो जाए, बहुत ही अच्छा है। लेकिन परमेश्वर का सोचना थोड़ा अलग है। परमेश्वर का सोचना जो हम समझ जाएंगे जब कि परमेश्वर का सोचना कैसा है, तब हम परमेश्वर की योजना के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सकेंगे। हम परमेश्वर के प्रति निराश नहीं होंगे। कई बार हम निराश इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से चीजें नहीं देखते हैं। कोरोना काल में कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कई पासवान हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, कई विश्वासी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया हुआ है। एक सवाल इस प्रकार से आ सकता है, क्यों परमेश्वर से निराशा आ सकती है। लेकिन उस निराशा में भी हमें इस बात को समझना है कि जो परमेश्वर है, परमेश्वर के पास में एक बहुत बड़ी योजना है। ये जो चीजें हो रही हैं, ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो परमेश्वर की बड़ी योजना को सफल बनाने के लिए हो रही हैं। आप माने या ना माने, परमेश्वर आपसे और हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। आप माने या ना माने, परमेश्वर की जो योजना है आपसे और हमसे बहुत ही ज्यादा बड़ी है। आप माने या ना माने, परमेश्वर आपसे और हमसे ज्यादा लोगों से प्रेम करता है। और आप माने या ना माने, परमेश्वर जो भी करता है लोगों की भलाई के लिए ही करता है। परमेश्वर ने क्यों दंड नहीं दिया लोगों को? परमेश्वर ने क्यों चाहे कि वह मन को फिरा लें? क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि लोग परमेश्वर को जानने वाले समझें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, योना के जीवन से एक जो शिक्षा मैं आपको देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसको गंभीरता के साथ में लें। परमेश्वर के साथ में निराश होना एक बहुत ही आम बात है। जब परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल होती हैं, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, लोग हमारे विरुद्ध में हो जाते हैं या फिर चीजें वैसी नहीं घटती हैं जैसा हम चाहते हैं, हम परमेश्वर के साथ में
निराश हो जाते हैं। लेकिन उस समय भी हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। परमेश्वर की योजनाएं हमारी योजनाओं से बड़ी हैं। परमेश्वर हमसे और आपसे ज्यादा बुद्धिमान है। वो अगर कोई कार्य को करता है, अगर वह किसी ऐसी परिस्थिति को हमारे जीवन में लाता है जो हमें ग्रहण योग्य नहीं है, मेरा मन चाहता है कि मैं इस चीज को ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन अगर परमेश्वर चाहता है कि उस चीज को हम ग्रहण करें तो हमें उस चीज को ग्रहण करना है। परमेश्वर का आदर हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करके करना है। हमारी इच्छा को महत्व नहीं देना, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को हमें ज्यादा महत्व देना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बड़ी ही अच्छी बात कही है। उसने इस प्रकार से कहा कि यह उचित है, यही होना चाहिए कि वह बढ़े यीशु मसीह के विषय में और मैं घटता जाऊं। जब हम परमेश्वर को एक उचित स्थान देना प्रारंभ कर देते हैं, हम अपने आप का हम इनकार करना प्रारंभ कर देते हैं, और वह एक ऐसा समय होता है जो हम परमेश्वर पर संपूर्ण रूप से भरोसा करना चालू कर देते हैं। और हमारे जीवन में जिस चीज को हम कहते हैं कि निराशा, वह निराशा हमारे जीवन से खत्म हो जाती है। परमेश्वर हम सभी को बुद्धि और ज्ञान प्रदान करे ताकि हम परमेश्वर पर संपूर्ण रूप से भरोसा करने वाले बन सकें। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।